गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी क्लास 9th का जो मैथमेटिक्स चल रहा है उसमें अपन एक्सरसाइज 5.1 डिस्कस कर रहे थे। माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 था, फॉलोइंग की डेफिनेशन देना था, है ना। जैसे पैरेलल लाइन का डेफिनेशन देना था, कुछ अपने को नाम दिए उनने, उनका डेफिनेशन देना है। डियर स्टूडेंट, अपन ने जो लास्ट क्लास में पिछली कक्षाओं में पढ़ा उसी के बेस पैरेलल लाइन होती क्या है। तो आपके सामने डेफिनेशन है। पैरेलल लाइन क्या है? सिंपल सी बात है कि यदि दो लाइन ऐसी हो जो एक दूसरे को कहीं कट ना करे, है ना। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने बोला टू लाइन एक्स एंड वाई इन अ प्लेन आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे हैव नो पॉइंट इन कॉमन। कोई पॉइंट कॉमन नहीं हो उन लाइन का, मतलब वो सीधी सी बात है कि वो लाइन जो एक दूसरे को कट नहीं करे कहीं भी। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए बनाया हुआ है एक्स एंड वाई, देखिए, ठीक है। तो ये एक्स और वाई ऐसी ही हमेशा चलती रहेगी इनफाइनेट तक, ये एक दूसरे को कट नहीं करेगी, इन दोनों का कॉमन पॉइंट हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये होती है आपकी पैरेलल लाइन इस तरह की। सेकेंड केस, दिस इज कंप्लीट। सेकेंड इज परपेंडिकुलर लाइन। डियर स्टूडेंट, two line x and y in a plane said to be perpendicular if they intersect each other at the right angle। देखिए, एक दूसरे को काटना जरूरी नहीं है, एक दूसरे को काटना एट राइट एंगल पे जरूरी है ना। राइट एंगल से मतलब यहाँ है 90 डिग्री के एंगल। मतलब दो लाइन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तभी बोलेंगे जब वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर बराबर कट करे। जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल के लिए बनाया है डायग्राम, ये क्या कर रही है, एक दूसरे को 90 डिग्री कट कर रही है, इस तरह से काटेगी तो ये जो है परपेंडिकुलर लाइन नहीं कहलाती है ना। ऐसे कट कर दिया, ये भी परपेंडिकुलर नहीं, कट तो कर रही है एक पॉइंट पर लेकिन 90 डिग्री पर नहीं कर रही है, तो ये भी उसका एग्जाम्पल नहीं होगा। नंबर थर्ड केस देखिए, समझ में आया। थर्ड केस है लाइन सेगमेंट। क्या होता है डियर स्टूडेंट? लाइन सेगमेंट से मतलब पार्ट्स, है ना। तो स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच का स्ट्रेट पाथ, एक उसको बोला जाता है लाइन सेगमेंट। बड़ी सिंपल सी बात समझाना चाह रहा हूँ, कहने का मतलब ये दो पॉइंट है, ये इनके बीच का, जैसे ए एंड बी दो पॉइंट है ना, तो इसको एक सेगमेंट बोलते हैं। अब एक लाइन में नंबर ऑफ ज्यादा सेगमेंट भी हो सकता है माय डियर स्टूडेंट। ऐसी एक लाइन है जहां एक पॉइंट तो ये ए रहा, यहां से यहां तक बी है, तो ये हो गया एक सेगमेंट, लेकिन इसके आगे भी एक पॉइंट है सी, तो बी से सी तक एक अलग सेगमेंट हो गया, है ना। यहाँ एक पॉइंट डी है, तो ए से सॉरी सी से डी तक एक अलग सेगमेंट हो गया। सेगमेंट मीन्स लाइन के छोटे छोटे पार्ट्स, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी। तो इतना तीन डेफिनेशन आपको क्लियर हुआ, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है, पैरेलल लाइन क्या हुआ, ये मैंने बताया। आगे एक दो डेफिनेशन और है, उसको समझते हैं, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं। ओके, फोर्थ डेफिनेशन क्या है आपका, रेडियस का डियर स्टूडेंट्स। तो रेडियस क्या होती है, सिंपल सी बात समझे। किसी सर्कल की रेडियस, एक लाइन, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। माय डियर स्टूडेंट्स, है ना, ये सर्कल है। अब इस सर्कल के सेंटर से किसी भी पॉइंट को जोड़ने वाली, सर्कल के है ना, इस सर्कल के सेंटर से सर्कल के सरकमफ्रेंस पर किसी भी पॉइंट पर जोड़ने वाली जो लाइन है उसको बोला जाता है रेडियस, ठीक है। ये पूरा होता है डायामीटर, और डायामीटर का या तो ऐसा डेफिनेशन भी बोल सकते हैं, किसी सर्कल के डायामीटर का हाफ क्या होगा, रेडियस होगा। या ऐसा सिंपल बोलिए कि किसी भी सर्कल की पेरीफेरी का कोई भी पॉइंट जो सर्कल के सेंटर तक लाइन खींचता है वो उसका रेडियस कहलाता है। ओके, नंबर फिफ्थ। फिफ्थ क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है डियर? स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल विथ ऑल साइड इज इक्वल।
है ना, बड़ी सिंपल सा डेफिनेशन है भैया। रेक्टेंगल होता क्या है? रेक्टेंगल मतलब ऐसा जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल स्क्वायर बन सकता है जब इसकी चारों भुजाएं क्या हो, इक्वल हो जाए, है ना, चारों भुजाएं इक्वल हो जाए। कहने का मतलब स्क्वायर की बात करूं तो वो एक रेक्टेंगल ही है यदि उसकी ऑल साइड्स इक्वल हो जाए, ऑल साइड्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो इस तरीके से जो मैं बता रहा हूं, ये अगर इक्वल हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे अपन, स्क्वायर। ओके, ये था इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किसी को नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अपन ने कुछ बेसिक डेफिनेशंस, माय डियर स्टूडेंट, कहीं ना कहीं आप पहले भी समझ चुके होंगे इन चीजों को, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरीके से कुछ डेफिनेशंस जो है क्लियर करना है ना। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। कंसीडर टू पोस्टुलेट्स। एक मिनट, ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर। देखिए क्या क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है, कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। दो पोस्टुलेट कंसिडर करने की बोला जो नीचे दिए गए। पहला है गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। ये है पोस्टुलेट, ठीक है। ओके, इस क्वेश्चन से कैसे डील करें, तो सिंपल सा देखिए थोड़ा सा। अपने को बोला गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी। ये एक स्ट्रेट लाइन है सपोज, ये इधर इसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ। ओके, चलिए दो स्ट्रेट लाइन बना लीजिए। ओके, अब दो, एक पॉइंट तो ये ले लिया ए और ये ले लिया मैंने बी। क्वेश्चन क्या बोला, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में जो है लाई कर रहा है। तो एक पॉइंट सी जो है वो एक तरीका तो क्या है कि वो यहाँ पर लाई कर रहा है, सेंटर में लाई कर रहा है, ठीक है, सेंटर में लाई कर रहा है। मतलब पॉइंट और लाइन वाला पहला कंसेप्ट क्या हो गया इसका आंसर में, पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, लाइन पर, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि पॉइंट जो है, पहला कंसेप्ट तो ये हो गया पॉइंट और लाइन। देखो, गिव एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। तो ये वाला पोस्टुलेट हो गया, ठीक है, पॉइंट लाइन वाला। सेकेंड को देखिए, सेकेंड क्या, देयर 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 एग्जिस्ट एटलीस्ट थ्री पॉइंट देट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। अच्छा, साथ में ये बोला डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, क्या पोस्टुलेट कंसिस्टेंट है ना, डू दे फॉलो यूक्लिड यूक्लिड पोस्टुलेट एक्सप्लेन, ये भी अपने को देना है। ठीक है, दो तीन चीजें पूछी, क्या पूछी, डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स,
क्या ये पोस्टुलेट कोई अनडिफाइंड टर्म्स जो है कि कंटेन करा हुआ है? पहले वाले की मैं बात कर रहा हूं अभी, है ना। ये दोनों के लिए यहाँ से जो ये लाइनें लिखी है, ये दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए पूछी। तो पहले वाले की बात करूं तो क्या क्या है इसमें कंटेन करा हुआ? एक तो पॉइंट और लाइन, तो एक जवाब तो मैंने ये दे दिया कुछ पॉइंट में। सेकंड पॉइंट, आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट? क्या ये पोस्टुलेट है जो ये वाला है ना, इसकी बात कर रहा हूँ ए सी बी वाले, ये कंसिस्टेंट है ना। तो कंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि ये एक ही लाइन पर है तीनों पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, क्या है? एक ही लाइन पर है यदि ये तीनों, तो ये इसका आंसर क्या होगा? एस। इसका आंसर क्या होगा? एस। ये कंसिस्टेंट है। थर्ड चीज जो पूछी देखिए, है ना, एक चीज ये हो गई। थर्ड, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट? क्या ये यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो कर रहा है? यूक्लिड पोस्टुलेट का था, है ना। यूक्लिड पोस्टुलेट जस्ट इसका उल्टा था कि भैया एक लाइन पर कंसीडर नहीं होंगे, तो ये यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो नहीं कर रहा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। क्लियर है? ठीक है। नो क्यों? क्योंकि ये जो एग्जाम्स थे अपन ने जो पढ़े, वो वाले एग्जाम्स इसमें फॉलो नहीं हो रहे हैं। इसको जो फॉलो कर रहा है, कुछ अदर एग्जाम्स होते वो फॉलो कर रहे हैं, वो मैंने आपको बताया नहीं थे, लेकिन कुछ मैं एक एक लाइन में आपको समझा देता हूँ। उनको बोला जाता है इंसिडेंस एग्जाम्स, है ना। जो अलग से मैं बताने जा रहा हूँ उनको बोला जाता है इंसिडेंस एग्जाम्स, है ना। आप चाहो तो नोट डाउन कर लीजिए इनको। इंसिडेंस एग्जाम्स। अभी केवल ये फर्स्ट पार्ट की मैं चर्चा कर रहा हूँ, है ना। इस इंसिडेंस में एग्जाम्स 1 जो है, एग्जाम 1, एग्जाम फर्स्ट, क्या है कि अ लाइन कंटेन इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स। अ लाइन कंटेन, भैया एक लाइन जो है वो इनफाइनाइट मेनी पॉइंट कंटेन करके रखती है, ये तो अपने को क्लियर है। कंटेन इनफाइनाइट इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स, इनफाइनाइट मेनी पॉइंट, ठीक है। इनको बोला जाता है इंसिडेंस एग्जाम्स, है ना। इंसिडेंस एग्जाम्स में सेकेंड एग्जाम है, एग्जाम सेकेंड, थ्रू अ पॉइंट पासेस इनफाइनाइट लाइन। ये भी क्लियर है कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन जाती है ना। थ्रू अ पॉइंट पासेस इनफाइनाइट लाइन, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइनें जाती है, ये भी मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा चुका था। इनफाइनाइट लाइन, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। इसी का एग्जाम थर्ड जो है ना, जो इसमें अप्लाई हो रहा, टू डिस्टिंक्ट लाइन, टू डिस्टिंक्ट line cannot have two distinct line cannot have more than one point in common, more than one point in common। भैया जो लाइनें एक दूसरे को एक जगह काट जाएगी, मैंने बताया था कि वो लाइनें ऐसी चली जाती है ना। एक ने यहाँ कट करा तो ये लाइनें इधर चली गई और ये इधर चली गई, इस तरीके से, है ना। तो ये 3 एग्जाम्स यहाँ अप्लाई होंगे आपके, तीनों जो पॉइंट लिखे उनका सॉल्यूशन निकालने के। अब पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, एक बार फिर समझा रहा हूं मैं। क्वेश्चन पूछा, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी, है ना, विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में, तो डायग्राम इसका ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड उनने क्वेश्चन करा। डियर स्टूडेंट्स देखो क्या बोला, उन्हें बोला कि देयर एग्जिस्ट, सॉरी यहाँ से पढ़िए, डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स? क्या ये पोस्टुलेट जो है वो कुछ अनडिफाइंड टर्म है? तो अगर तुम इस डायग्राम को देखो तो इसमें पॉइंट है,
है ना, वो लाइन है। तो अनडिफाइंड तो है, कौन कौन सी है, जो डिफाइंड नहीं की गई है। तो एक पॉइंट की डेफिनेशन नहीं दी गई और एक लाइन की डेफिनेशन नहीं दी गई, जबकि इसमें पॉइंट भी ए बी सी और लाइन भी है ए बी ए सी सी बी। क्लियर हुआ इतना। सेकेंड केस क्या पूछा, आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, क्या ये पोस्टुलेट कंसिस्टेंट है, तो यस कंटिन्यूटी में है, एक लाइन पे है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे कि ये कंसिस्टेंट है। और ये एग्जाम से भी फॉलो, भैया कंटेन इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स, है ना, इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स यदि है तो इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स से तो ये कंसिस्टेंट की कैटेगरी में आता है ना। और किसी एक पॉइंट से इनफाइनाइट मेनी लाइंस जाती है, ये भी सेकंड एग्जाम से भी इसमें जो मैंने लिखा आपको क्लियर हो रहा होगा। थर्ड एग्जाम से कि टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन, है ना। थर्ड चीज इसमें क्या पूछी थी, देखो डू दे फॉलो, यहाँ नीचे आ जाइए, ये डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लाइड पोस्टुलेट, क्या ये यूक्लाइड पोस्टुलेट को फॉलो करता है, तो अपन बोलेंगे नहीं, ये यूक्लाइड पोस्टुलेट को, ये मैंने नो में आंसर दिया, यूक्लाइड पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि ये फॉलो करता है इन तीन एग्जाम्स को, ये जो फॉलो कर रहा है वो इन तीन एग्जाम्स को फॉलो कर रहा है। क्लियर। तो माय डियर इस क्वेश्चन को ऐसे आपको डील करना है, ऐसे समझाना है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट देखिए, लिखा है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट देट दे आर नॉट ऑन द सेम लाइन, उल्टा नॉट ऑन सेम लाइन, है ना। तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा मैं आपको बता देता हूं, देखो ठीक है। इसका डायग्राम डियर स्टूडेंट समझ जाएगा, ये एक लाइन है, क्लियर। और उसने ये बोला कि देखो दो पॉइंट तो जो है सेम है ना, सपोज ए और बी तो यहाँ है, लेकिन थर्ड पॉइंट इस पर लाई नहीं कर रहा, मतलब वो पॉइंट कहीं ना कहीं इधर है, ये यहाँ है सपोज। भैया थर्ड पॉइंट अगर लाई नहीं कर रहा है, तब ये जो नीचे तीन सवाल पूछे इनका जवाब क्या होगा, अब ये देखते हैं अपन, ठीक है। अब जो है यहाँ आंसर करके आप लिख सकते हो। पहला चीज पूछा उन्होंने कि डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, है ना, अनडिफाइंड टर्म्स कंटेन करे है क्या, तो क्या बोलेंगे, यस। लाइन और पॉइंट का डेफिनेशन तो नहीं दिया है, तो कौन कौन सी अनडिफाइंड टर्म है भैया, पॉइंट, है ना, और लाइन यहाँ भी आ जाएगा आंसर। पहला पॉइंट का आंसर तो ये होगा। सेकेंड क्या पूछा उन्होंने, सेकेंड ये पूछा कि आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, क्या ये पोस्टुलेट कंसिस्टेंट है, एस या नो, है ना, यस। थर्ड क्या पूछा, डू फॉलो यूक्लाइड पोस्टुलेट्स, क्या ये यूक्लाइड पोस्टुलेट को फॉलो कर रहा है, यस कर रहा है। कैसे, अपन ने यूक्लाइड पोस्टुलेट पढ़ा था कि कोई लाइन किसी प्लेन को कहाँ बांटती है, दो भागों में, एक ये बांटती है और एक ये बांटती है। तो ये लाइन जो है दो भागों में बांट रही है, एक नीचे सी पॉइंट आ गया, ऊपर भी कुछ ना कुछ होगा, तो ये भी लाइन जो है वो दो भागों में डिवाइड कर रही है। क्लियर। तो अपन ने ये तीन तरह के उन्हें जो क्वेश्चन करे थे उसका जवाब आसानी से दे दिया। माय डियर स्टूडेंट थोड़ा सा समझने लायक कंसेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा, है ना। ये आपको आसानी से नहीं समझ में आएगा, इसलिए थोड़ा सा मैंने जो समझाया, आप मेरा वीडियो बार बार देखिए और उसको समझने की कोशिश करिए। मैंने जो स्क्रीन पर लिखा है उसको देखिए, और जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, जो समझाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। किस तरह से, कई बच्चों को क्वेश्चन समझ में नहीं आता कि इसका आंसर किस तरीके से करे, बस इतना करना है जो मैंने अभी करके बताया आपको, यही उसका आंसर होगा, ठीक है। ओके, ये होता है आपका एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो दिया क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसका क्या दिया हुआ है। डियर स्टूडेंट मैं एनसीईआरटी बुक के जो है आपको एग्जाम्पल नहीं कराता हूं, मैं केवल अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज को सॉल्व करता हूं। लेकिन मैं बता दूं कि जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ वो पूरे एग्जाम्पल बेस्ड ही होते हैं, एग्जाम्पल आपको देखना है। कोई परेशानी आती है तो आप मेरे को कमेंट करिए, मैं उसका सॉल्यूशन वहीं आपके कमेंट के नीचे करके ही दे दूंगा, अगर किसी एग्जाम्पल में भी आपको प्रॉब्लम आती है तो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 तो देखते हैं इस एक्सरसाइज का क्या है।
क्वेश्चन नंबर 4th, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4th। ओके, क्वेश्चन नंबर 4th क्या है? इफ अ पॉइंट सी, ध्यान से सुनिएगा, इफ अ पॉइंट सी लाई बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में अगर कोई पॉइंट सी लाई कर रहा है, सच दैट, इस तरीके से लाई कर रहा है कि ए सी बराबर बी सी, देन प्रूव दैट ए सी बराबर 1/2 इंटू ए बी। एक्चुअल में ये ऐसा लिखा हुआ, ध्यान से, ये जो पूरी टर्म है ना, ये टर्म ऐसी है कि प्रूव दैट करिए भैया, ए सी बराबर 1/2 इंटू ए बी का हाफ हो ए सी। एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर, एक फिगर ड्रॉ करके इसको एक्सप्लेन भी करना है। देखिए पहले जो क्वेश्चन में बोला उसने, वो अगर मैं बनाऊं, क्या बोला कि इफ अ पॉइंट सी लाई बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बीच में लाई कर रहा है ना, तो एक लाइन पहले मैंने क्या करी, ए बी बना ली आपकी, ये रही आपके सामने एक ए बी लाइन। क्लियर? ठीक है, इसके पॉइंट दे दिए मैंने, ये रहा आपका ए और ये आपका बी एंड बी। अब क्या बोला, इस तरीके से लाई कर रहा भैया कि ए सी और बी सी के इक्वल हो। कुल मिला के बोलना चाह रहा है कि जो सी पॉइंट है वो सेंटर में है। सी पॉइंट कहाँ है? सेंटर में। ये रहा सेंटर इसका, और यहाँ पर है आपका सी पॉइंट। सेंटर में कौन सा? सी पॉइंट है। ये गिवन है ना, चाहो तो ऐसा लिख लो, गिवन डाटा जो है वो ये है। ठीक है, ऐसे इसके अलावा क्या दिया, गिवन डाटा दिया उन्होंने भैया, ए सी जो है वो किसके बराबर है? बी सी के, है ना, ए सी बी सी के बराबर है। और टू प्रूव, प्रूव अपने को क्या करना, टू प्रूव लिख लीजिए, प्रूव, प्रूव करना है कि भैया जो ए सी है वो ए बी का हाफ होगा। ठीक है, आसान है क्वेश्चन, देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, है ना। फ्रॉम लाइन से जो क्वेश्चन दिया है उससे देखो क्या नजर आ रहा, फ्रॉम फिगर, फिगर से देखिए, है ना, जो फिगर बनाया उसको देखते, डायग्राम से अपने देखें, तो फिगर से ये चीज तो क्लियर है भैया कि ये ए बी जो है वो किसका किसका सम हो सकता है? ए सी प्लस बी सी, बी सी प्लस ए सी का सम हो सकता है ए बी, क्योंकि इन्हीं का पार्ट है। इसका मतलब ए बी जो है वो हो सकता है ए सी प्लस बी सी के बराबर। कोई दिक्कत है ना? अब देखिए, गिवन डाटा, फ्रॉम गिवन डाटा क्या दिया है? गिवन डाटा तो ये दिया है कि भैया ए सी और बी सी दोनों क्या है? बराबर है। ए सी और बी सी दोनों क्या है? बराबर है। यदि दोनों बराबर है तो देखिए क्या हो सकता है फिर, यहाँ ये ए बी रहेगा, और ये जो ए सी है और बी सी दोनों बराबर है, तो क्यों ना मैं इसको ए सी रहने दूं और इस बी सी को ए सी लिख दूं, क्योंकि दोनों इक्वल थे, है ना। यदि ये दोनों इक्वल थे तो ए बी इक्वल टू ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स इंटू ए सी, और भैया ये ए सी इधर बचा लो तो 1/2 नीचे आ जाएगा कि नहीं, इंटू ए बी। क्या हो गया ये हो गया प्रूफ आपका। यही तो करना था, 2 स्टेप का काम था, है ना। सिंपल, ध्यान से फिर से देख लो क्या करा मैंने, ये जो इक्वेशन दी है, फिगर से देखा कि भैया ए बी ए सी और प्लस बी सी के इक्वल होगा, फिर ए बी ए सी बी सी और ए सी दोनों बराबर है तो मैंने ए सी के फॉर्म में लिख दिया और आंसर लिया है ना। जो प्रूफ करना था वो चीज आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान था, है ना, अपना प्रूफ हो गया। चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसका क्या है, इस एक्सरसाइज का। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
ये दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या इन क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 4 से ही वो रेफरेंस ले रहा है। In question number 4, point C is called a midpoint of line segment AB. So prove that every line segment has one and only one midpoint, है ना। तो अपने को प्रूफ ये करना है। क्वेश्चन ये बोला कि क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे एक लाइन दी उसका मिड पॉइंट सी है ना, ए बी का मिड पॉइंट सी है। तो प्रूव ये करिए कि हर एक सेगमेंट जो है केवल और केवल एक मिड पॉइंट लिया होगा, है ना, केवल एक मिड पॉइंट लिया होगा। देखिए क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। एक इस तरह के क्वेश्चन से डील कैसे करते समझिए थोड़ा सा, है ना। पहले तो मैं इसका एक सिंपल सा डायग्राम आपको बना देता हूँ, ध्यान से देखिए। क्या दिया था भैया क्वेश्चन नंबर 5 में, जो दिया था अपने को एक स्ट्रेट लाइन दी थी, है ना। ये मैंने क्या करा, पहले एक स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ, ये इधर बना रहा हूँ। ओके, अब क्या बोला था, वो लाइन थी अपनी ए बी, वही वाली लाइन यहाँ ले ली। और मेरे को पता था कि इसका सेंटर पॉइंट क्या था, सी। क्लियर, सी इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को प्रूफ करना है कि हर एक लाइन का एक जो है एक ही मिड पॉइंट होता है, हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। हर एक सेगमेंट का केवल एक ही मिड पॉइंट, ये अपने को क्लियर, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ भी नजर आ रहा है अपने को कि भैया यदि मिड पॉइंट निकालने जाओगे किसी लाइन में, ध्यान से सुनना, है ना, डायग्राम को मत देखो, मेरी बात को सुनो। भैया किसी लाइन का मिड पॉइंट निकालने जाओगे तो मिड पॉइंट का मतलब क्या है, सेंटर पॉइंट। वो तो एक ही हो सकता है ना, दो हो सकते क्या, फिर मिड पॉइंट कैसा रहा वो। अगर दो निकल जाए, तीन निकल जाए तो मिड पॉइंट कैसे होगा। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि मिड पॉइंट एक ही है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अपने को प्रूफ करना है वो चीज। यहाँ पर क्या है, प्रूफ करना है कि एक लाइन का एक ही मिड पॉइंट हो सकता है। ये अपने को प्रूफ करना है, एक लाइन का एक ही मिड पॉइंट हो सकता है ना। अब ऐसा प्रूफ करना है तो क्या करें, तो डियर स्टूडेंट इसके लिए मैं क्या करता हूं, एक नया पॉइंट मान लेता हूं इस लाइन पर डी। एक नया पॉइंट डी मानता हूं और मैं बोलता हूं कि डी भी इसका मिड पॉइंट है। देखिए डी मिड पॉइंट है नहीं, लेकिन मैं लेटेस्ट अज्यूम कर रहा हूं प्रूफ करने के लिए। प्रूफ करने का तरीका सिखा रहा हूं, प्रूफ करना है ना, कि एक ही मिड पॉइंट होता है। तो मैंने केवल ऐसा माना है अभी कि डी भी जो है इसका एक मिड पॉइंट है। अब ये सही है या गलत मैं साबित करके बताता हूँ। देखिए इस तरह के क्वेश्चन से डील ऐसे की जाती है ना। गिवन क्या है भाई अपने पास, गिवन डाटा तो ये है कि सी क्या है, यहाँ पे सी जो है एक मिड पॉइंट है। इतना तो क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 से बोल ही रहा मिड पॉइंट, मिड पॉइंट कौन हो गया आपका, सी। अगर सी, ध्यान से सुनना, अगर सी मिड पॉइंट है इसका मतलब कि ए सी बराबर बी सी होगा। ये अपन क्वेश्चन नंबर 4 तो में सीख चुके हैं, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में सीखा। अगर सी मिड पॉइंट है इसका मतलब ए सी बराबर बी सी होगा, है ना, ए सी बराबर बी सी होगा। ये अपन सीख चुके हैं। अब क्या करना है, प्रूव क्या करना अपने को, कि मैंने एक नया पॉइंट लिया है भैया, क्या, डी। तो प्रूव यह करना, है ना, प्रूफ कर रहा है अपन, प्रूव करने के लिए तो अपन क्या करें, डी पॉइंट लिया, लेट डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इज अ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अपन ने ऐसा माना दी है नहीं, ये अपने को भी पता है ना, कि मिड पॉइंट जो है डी है। अब डियर स्टूडेंट्स यदि डी मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट है तो जो ए डी होगी वो ए बी की आधी होगी कि नहीं। मिड का मतलब सेंटर में, ए बी की आधी होगी, है ना। तो इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करें, सी तो पता ही है ना मेरे को ऑलरेडी, सी तो मेरे को पता ही ऑलरेडी कि सी क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी है ना। सी इज मिड पॉइंट, सॉरी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, है ना। ये तो क्या है, ये गिवन डाटा, वो तो मैंने ऊपर वाला माना है, ये तो गिवन है कि सी इज अ मिड पॉइंट ए बी। अगर सी मिड पॉइंट है
इसका मतलब यहां से भी तो ऐसी इक्वेशन निकाली जा सकती है कि भैया ए सी जो है वो 1/2 ए बी का होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, ये मैंने माना है इसके कारण ये इक्वेशन मिलती है, और ये दिया है इसके कारण ये इक्वेशन मिलती है। क्लियर है? ठीक है। अब क्या करें डियर स्टूडेंट, इसमें करो इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस, है ना। तो मैं लिख देता हूं इक्वेशन 1 माइनस सेकेंड, ये कर रहा हूं मैं। 1 माइनस सेकेंड करूंगा तो देखो यहाँ एडी में से एसी घट जाएगा, है ना। एडी माइनस ए सी इक्वल टू में क्या है 1/2 ए बी माइनस हो जाएगा 1/2 ए बी। ये सेम राशि एक दूसरे में से घट रही है तो क्या बचेगा यहाँ 0, है ना। यदि ये 0 बचा इसका मीनिंग क्या है कि भैया इस ए डी को इधर रखूं और इस ए सी को इधर ले जाओ तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। क्लियर है? अब यहां से क्या नजर आ रहा है, अब यहां से क्या नजर आ रहा है कि भैया ए डी और ए सी दोनों इक्वल हो गए। ए डी और ए सी मैंने यहाँ कुछ दूरी पे रखा था, देखो दोनों में फर्क बताया था, लेकिन प्रूफ करने गया तो दोनों इक्वल हो गए। दोनों इक्वल हो गए मतलब यहीं आ गए एक ही पॉइंट पर, मिड पॉइंट जो भी है ना, एडी और एसी दोनों इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि यहाँ पॉसिबल केवल एक ही मिड पॉइंट है ना। तो यहाँ एक लाइन लिख दीजिएगा आप सिंपल सी, ये प्रूफ हो चुका है क्योंकि दोनों बराबर आ गई है। तो क्या लिखेंगे, दिस इज पॉसिबल। ऐसा कब पॉसिबल है कि एडी और एसी बराबर आ जाए, है ना। पॉसिबल व्हेन पॉइंट, ऐसा कब पॉसिबल, जब व्हेन पॉइंट डी जो है, जो मैंने अलग दूरी पर लिया था, है ना, पॉइंट डी जो है लाई ऑन पॉइंट सी। ऐसा कब पॉसिबल है, जब पॉइंट सी लाई ऑन पॉइंट सी पर लाई करेगा, एक ही जगह पे लाई करेगा। क्लियर है? पॉइंट सी मीन्स, इसका मतलब ये क्लियर हो गया, सी इज ओनली वन मिड पॉइंट, वन मिड पॉइंट। क्लियर हो गया? इसका मतलब सी केवल एक ही मिड पॉइंट हो सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अपन ने उसको क्लियर करके प्रूव करके बता दिया। नोट डाउन करना, स्क्रीनशॉट लेना, ले लीजिए। ठीक है। ओके, चलिए ये तो प्रूव कर दिया मैंने। अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है ना। क्वेश्चन नंबर 6 दिया फिगर 5.1, है ना। तो वो फिगर भी मैं आपको बना देता हूँ यहाँ, एक मिनट। इधर बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। फिगर में जो है एक लाइन है सिंपल सी स्ट्रेट लाइन, इस तरीके की, ठीक है। और इस पर जो है पॉइंट डले हुए हैं। ये आपका पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, डी पॉइंट हो गया। ठीक है, ये दिया। चलिए क्वेश्चन है फिगर 5.10 जो सामने दिया हुआ है, इफ ए सी बराबर बी डी, यदि ए सी बी डी के बराबर है, देन प्रूव दैट कि ए बी सी डी के बराबर होगा। प्रूव दैट करना है कि ए बी क्या होगा, सी डी के बराबर होगा।
ठीक है, ये क्वेश्चन है। ओके, ठीक। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 है, चलिए बता दो, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। एक फिगर दिया हुआ है जिसमें गिवन डाटा क्या है वो लिख लीजिए पहले तो। गिवन क्या है? गिवन दिया है कि भैया ए सी बराबर बी डी, ये क्वेश्चन में दिया, ये रहा, है ना। और प्रूफ क्या करना है? प्रूव करना है अपने को कि ए बी सी डी के बराबर आ जाए। ए बी किसके बराबर हो जाए? सी डी के, है ना, बराबर सी डी के। मतलब ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट के बराबर हो जाए। सॉल्व करते हैं इसको, गिवन डाटा से चलते हैं। गिवन डाटा दिया हुआ अपने को कि भैया ए सी बराबर बी डी, है ना, चूंकि ए सी बराबर बी डी दिया हुआ है। अब ए सी और बी डी को देखो, और यहाँ एक लॉजिक देखो, ए सी में से अगर मैं बी सी माइनस करो, बोथ साइड से जो दिया है डाटा इसमें से क्या करो, सब्ट्रैक्ट। इसको बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट बी सी फ्रॉम बोथ साइड, है ना। दोनों साइड से क्या करूं मैं, यदि बी सी माइनस कर दूं तो क्या स्थिति बनती, देखो भैया, इधर ये ए सी है और इधर कौन है, बी डी है, इक्वल टू, है ना। मैं क्या बोल रहा हूं कि इन दोनों में, है ना, इन दोनों में यदि इसमें से भी मैं बी सी माइनस कर दूं और इसमें से भी मैं बी सी माइनस कर दूं तो क्या फर्क पड़ना है। मैं बता रहा, एक ही स्टेप में आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखिए ए सी माइनस बी सी को देखिए क्या है, ए सी माइनस बी सी, भैया इसमें से, इस वाले पोर्शन में से, ये देखिए ए सी, इसमें से घट क्या रहा है, बी सी, मतलब ये वाला पोर्शन घट रहा है। तो बचा कौन, ए बी, बचा कौन, ए बी। तो ये ए बी के इक्वल होगा कि नहीं, इक्वल टू आ जाइए। चलिए बी डी माइनस बी सी, अब ध्यान से देखिए फिर से, बी डी मतलब ये वाला पोर्शन, इसमें से माइनस कौन हो रहा, बी सी, मतलब ये अंदर वाला पोर्शन। बचेगा कौन, सी डी, बचेगा कौन, इक्वल टू में सी डी। क्या प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था। ये देखिए, ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। दो स्टेप में क्वेश्चन हो जाता है, अगर दिमाग लगाओगे। दोनों साइड से बीसी माइनस कर दो डियर स्टूडेंट्स, दोनों साइड से बीसी माइनस कर दोगे ना, तो क्वेश्चन आपका दो स्टेप में सॉल्यूशन होगा। क्या करा मैंने, केवल दोनों साइड से बीसी माइनस करा, फिर देखा मैंने डायग्राम को, तो जो स्टेप्स मेरे को मिली वो जो प्रूफ करना था वही मिल गया। क्लियर है, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया आपका। अब क्या करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं इसका क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 7 सॉरी। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, क्या दिया, वाई इज एग्जाम्स 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लाइड एग्जाम्स। जो अपन ने 5 एग्जाम्स पढ़े थे, है ना, उसमें जो एग्जाम नंबर 5 पढ़ा था, कंसिडर अ यूनिवर्सल ट्रूथ। क्यों उसको यूनिवर्सल ट्रूथ, मैंने बोला था कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्यों उसको यूनिवर्सल ट्रूथ माना गया। नॉट दैट द इक्वेशन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट, है ना। ये ब्रैकेट में तो ये लिखा है कि ये फिफ्थ पोस्टुलेट के बारे में नहीं है, ये फिफ्थ एग्जाम्स के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, पहले तो मेरे को ये बताओ कि फिफ्थ नंबर एग्जाम्स था क्या, है ना। कुछ बच्चे ने लास्ट क्लास नहीं देखी होगी तो उनको तो पता नहीं होगा, लेकिन तुमको तो ध्यान होगा जिन्होंने लास्ट क्लास देखी है कि भाई ये फिफ्थ नंबर एग्जाम्स था क्या।
कोई बताएगा? एग्जाम फिफ्थ क्या था, पहले ये बताइए फिर आगे चर्चा करें। एग्जाम फिफ्थ ये था कि होल इज ग्रेटर देन, होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट्स, यही था, याद आया होगा, है ना, कि जो टोटल होता है, जो होल होता है ना, वो इसके पार्ट से ज्यादा ही होगा। माय डियर्स, ये कहने वाली बात नहीं है, ये आप लोग भी जानते हो, इसीलिए तो इसको यूनिवर्सल ट्रुथ बोला गया है, कि ये जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सत्य है, कहने का मतलब इसको कोई गलत साबित नहीं कर सकता। इसका मीनिंग क्या भैया? फिफ्थ, होल इज ग्रेटर देन, होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट्स, है ना। सपोज फॉर एग्जाम्पल, चलो ये 10 है, तो भैया 10 तो इसके पार्ट्स, मतलब मैंने अगर बराबर पार्ट करे तो 5 और 5 से ज्यादा ही होंगे ना, ये इसके पार्ट्स हो गए, है ना। यदि एग्जाम्पल ही देखोगे तो ये क्या हो गए, ये हो गए पार्ट्स, और ये हो गया ना होल 10, तो होल तो ज्यादा ही होगा ना, ग्रेटर देन, होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट्स। इसका मतलब क्या, होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट्स, है ना। कोई भी ले लो, चलो एक सर्कल ले लिया मैंने, ये सर्कल के 4 पार्ट करूंगा, तो ये सर्कल तो इससे बड़ा ही होगा ना, किससे, इसके एक पार्ट से, इसका एक पार्ट ये रहा, सर्कल का एक पार्ट ये रहा, है ना। ये एक एग्जांपल हो। लाइन ले लो, लाइन के भी जो कंबाइंड होगी वो उसके पार्ट से ग्रेटर देन ही होगी। क्लियर हुआ? बस इतना सा समझना है आपको, इतना सा ही समझना है, ठीक है। ठीक है, नाउ एक थ्योरम है डियर स्टूडेंट, उसको डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका समझ लिया है, बस इतना समझा देना उसको, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एक थ्योरम है, उसको ध्यान से, थ्योरम 1 जो आपकी बुक में दी होगी एनसीईआरटी में, देख लेना आप लोग, है ना। मैं आपको यहाँ उसको समझा देता हूँ। ओके, थ्योरम 1 करके दी होगी आपकी बुक में। थ्योरम बोलती है टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट, मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। ये बात पहले भी अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको एक थ्योरम के रूप में भी बुक में दिया है, इसलिए समझ लो थोड़ा सा, ठीक है। बड़ी सिंपल सी बात बोल रहा है कि दो डिस्टिंक्ट लाइन जो है वो एक कॉमन पॉइंट के अलावा कोई और पॉइंट नहीं हो सकता, है ना। मतलब वो लाइन कुछ ऐसी हो सकती है डियर स्टूडेंट्स, भैया ये दोनों ने एक दूसरे को कहाँ काटा, ये एक पॉइंट पी पे काटा, बस यही इसका कॉमन पॉइंट हो सकता। अब इसके बाद ये इनको कितनी भी लंबी बढ़ा दो, ये कहीं पर भी जाके नहीं मिलेगी, है ना। एसी लाइनें भी, या एसी लाइनें ऊपर की तरफ भी कितनी इधर बढ़ती चली जाएगी, इधर बढ़ती जाएगी, पर कॉमन पॉइंट क्या मिलेगा, है ना। सपोज ये आपकी एल लाइन है और ये एम लाइन एक दूसरे को कहाँ काट रही, एक ही जो है पॉइंट पर काट रही है। गिवन क्या है, यदि इसको प्रूफ करना है थोड़ा सा, तो सिंपल सा सुन लीजिए भैया। गिवन क्या है, गिवन है दो लाइन है ना। गिवन है लाइन एंड लाइन एल एंड एम, दो लाइनें गिवन है। अब अपने को प्रूफ करना है कि ये दूसरे को, क्लियर तो है कि ये एक दूसरे को नहीं काटते, लेकिन प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये थ्योरम करना है ना। तो अपन क्या करें, लेट अस अज्यूम करें कि लाइन एल जो है कट एम इंटू 2 पॉइंट, उसका उल्टा माने, कॉन्ट्रेडिक्ट माने, है ना। अपन मानते हैं कि लाइन एल कट
लाइन M इनटू 2 पॉइंट। ठीक है भैया, एक पॉइंट पे कटती है ये क्लियर है, लेकिन अपन मानने की भैया 2 पॉइंट पे कट करती है। ठीक है, लेकिन अपन क्या जानते हैं, बट इट्स कॉन्ट्राडिक्ट द एग्जाम डेट यूनिक लाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स। एग्जाम्स अपन ने पढ़ा है एक, तो यहाँ लिखो बट इफ कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब जस्ट इसका उल्टा, तो आपको ये लिखना है इट्स कॉन्ट्राडिक्ट द एग्जाम दैट अ यूनिक, है ना, लाइन, यूनिक लाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स। इसका कॉन्ट्राडिक्ट एग्जाम अपन ने पढ़ रखा है कि भैया 2 पॉइंट के बीच में एक यूनिक लाइन हो सकती है, सिंपल सी बात है, ये अपन ने पढ़ा है। इसलिए अपन क्या बोलेंगे, देयरफॉर करके लिखो, देयरफॉर अपन ने जो माना कि 2 पॉइंट पे कट करती है, अपन ने माना उसको बोलेंगे सपोजिशन। आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, ये जो माना वो रॉन्ग है कि 2 पॉइंट पे कट करती है, क्योंकि एक एग्जाम्स तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो तो दिया हुआ है ना कि एक ही पॉइंट पे कट करती है। इसलिए सिंपल सी बात बोलेंगे कि एल एंड एम जो है, एल एंड एम कट करेगी वन एंड ओनली 1 पॉइंट पर, कट 1, है ना, ओनली ऑन, ऐसा लिख दो, ओनली ऑन 1 पॉइंट, ओनली ऑन 1 पॉइंट, जिसको हम कॉमन पॉइंट भी बोल रहे हैं, जिसको हम कॉमन पॉइंट भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये एक थ्योरम थी इससे रिलेटेड जो अपन ने प्रूव करी, और एक्सरसाइज 5.1 अपन ने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन बड़े पूरे अंडरस्टैंडिंग वाले, ध्यान रहे आपको, है ना, इसलिए समझना जरूरी इन क्वेश्चन को। नेक्स्ट एक्सरसाइज के मिलते रहे मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।